वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून। अगर ज्योतिष को सही दृष्टि से देखा जाए तो वह जिंदगी में क्या योगदान दे सकता है। कलयुग है, हाँ, तो जब तक चमत्कार नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों का विश्वास भी नहीं रखेगा। लेकिन यही चमत्कार अंधविश्वास को जन्म दे रहा है। लोगों को आत्मचिंतन कराना सिखा देता है। धैर्य और निर्णय की क्षमता जो है वो उनकी बढ़ाता है। ये जो है ज्योतिष जो व्यक्ति को अपने जीवन में दिशा देने में मदद करता है, वही असली ज्योतिष है। कुछ लोग ऐसे भी है, सर मैं आज नाखून काटूं क्या? सर आज मैं नहाने को जाऊं क्या? ज्योतिष इसके लिए नहीं है। आपको आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो वो बन सकता है क्या? उसके कुंडली में वो योग है क्या, वो पहले देखो आप। ओके। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो सिंगर बनना चाहता है, तो आप उसको डॉक्टर बनाने के लिए क्यों तुले हुए हो? Welcome to the Voice Vista, venture by Pooja Prasoon, proudly presents a podcast series Kundali, Karm and Such with Dr. Sanjay Ji Kulkarni. आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा देने का एक गहन विज्ञान है। डॉक्टर संजय जी कुलकर्णी, पीएचडी इन ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी और ज्योतिष प्रवीण। डॉक्टर संजय जी कुलकर्णी पिछले 40 वर्षों से ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर अध्ययन और साधना कर रहे हैं। श्री कौशिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वे न केवल कुंडली विश्लेषण करते हैं, बल्कि लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में सही दृष्टि, संतुलन और आत्मविश्वास भी प्रदान कर रहे हैं। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनेक गुण और प्रामाणिक स्वरूपों का गहन अध्ययन किया है, जैसे पराशर ज्योतिष, जेमिनी ज्योतिष, केपी कुंडली पद्धति, नक्षत्र फलादेश और नाड़ी ज्योतिष। इन सभी विधाओं का समन्वय कर वे जीवन के प्रश्नों को अत्यंत व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। उनका मार्गदर्शन न केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना तक सीमित है, बल्कि मानवीय जीवन, कर्म, चेतना और आध्यात्म की गहरी समझ को भी दर्शाता है। आज हमारे लिए एक प्रसन्नता की बात ऐसी है कि आज हमारे साथ एक ऐसे अनुभवी विद्वान और मार्गदर्शक सर उपस्थित है, जिनका अनुभव और रुचि से हम सभी उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। चलिए आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय जी कुलकर्णी का। आज हमारे पॉडकास्ट का विषय है ज्योतिष और अंधश्रद्धा, रेखा कहाँ खींचती है। क्या ज्योतिष का मार्गदर्शन है या एक ये अंधश्रद्धा है, और सच में यह एक सच है या एक भ्रम है? इसी रेखा पर आज हम सब बात करने वाले हैं। तो सर जी, आज हम आपसे बात करने वाले हैं और आपके बातों से हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यह सवाल पूछना चाहती हूँ, ज्योतिष का मूल उद्देश्य क्या है? क्या यह मार्गदर्शन के लिए है या सिर्फ भविष्य बताने के लिए है? पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो केवल डर पैदा करना नहीं है। आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि लोग किसी डर की वजह से, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ गाड़ी नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, या फिर बीमारी के वजह से, या फिर भविष्य में कोई संकट आने वाला है, ऐसे कोई उन्हें बताता है, तो वो डर की वजह से वो लोगों ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिषों का काम है कि केवल उनको डर पैदा नहीं करना है, उनको मार्गदर्शन करना है, उनको एक दिशा देनी है। तो वो ज्योतिष का काम है, गाइडलाइन देनी है। बराबर है। आगे क्या होने वाला है, हाँ, इसकी अगर गाइडलाइन मिलती है तो हम कहीं तो भी सेफ हो जाते हैं कि ऐसा होने वाला है तो हमें क्या करना है। और ऐसा होता है ना, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये विज्ञान लोगों को दिशा देता है। बहुत पहले से मालूम होना चाहिए कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है, और आप मानो या ना मानो ये सच है। और ये विज्ञान का अभ्यास जो लोग पूरी लगन की तरह से करते हैं,
तो उन्हें उसमें सफलता मिलती है। सर जी, एक दौर ऐसा भी था कि हमारा समाज जो है वो पूरा अंधश्रद्धा से भरा हुआ था और इसका जो फायदा है वो भी बहुत लोग ले रहे थे। तो अंधश्रद्धा की परिभाषा क्या होनी चाहिए और क्या हर विश्वास अंधविश्वास होता है? अंधश्रद्धा की परिभाषा अगर हम लोग करने जाए तो जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ अंधश्रद्धा शुरू हो जाती क्या है। बात है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की सोचने की क्षमता कम होती जा रही है या कम हो रही है या कम करवा रहे हैं कुछ लोग। तो जहाँ पे ये तर्क समाप्त होता है ना, और वहां से भय भी शुरू हो जाता है। तो जब ये तर्क समाप्त होता है, भय शुरू हो जाता है, वहां से अंधश्रद्धा भी शुरू हो जाती है। लोगों का हर विश्वास है ना, अंधश्रद्धा नहीं होता। हाँ। गौर कीजिए, ये सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ, हर विश्वास अंधश्रद्धा नहीं होता, लेकिन हर विश्वास जो है वो हमें काम करने के लिए मजबूर कर देता है। सही बात है। जैसे हम ऐसा कहते हैं कि मेरा इस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास है, तो हम वो मैनिफेस्ट भी करने जाते हैं और उस हिसाब से हमारा जीवन भी है वो भी एक चलते जाता है। लेकिन समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो सिर्फ विश्वास पे ही ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग अंधश्रद्धा पे ध्यान देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि समाज में ज्योतिष और अंधविश्वास का ये जो गठबंधन है वो कैसा है, और आज के समय में लोगों को ज्योतिष से डरने का एक जो माहौल है वो भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो वो कैसा है? क्या हो रहा है कि आजकल लोगों को मार्गदर्शन करने की बजाय लोगों के मन में डर पैदा करना ये एक काम बन गया है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी ज्योतिषों का काम है उनको मार्गदर्शन करना, आने वाली भविष्य में आने वाली चीजों से उनको अवगत कराना, ये उनका काम है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो जैसे मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। आम लोगों को मालूम है कि एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है या फिर क्रोसिन एक दवाई है। तो कोई भी इन्फेक्शन में या टेम्परेचर में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये एंटीबायोटिक देता है या फिर क्रोसिन देता है, तो उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये एक विज्ञान है और ये प्रूव है कि ये एंटीबायोटिक लिया तो ये बीमारी के ऊपर ये काम करेगा। लेकिन ऐसे होता है क्या हर बार वो जो दवाई है वो पेशेंट के ऊपर असर करती है क्या? नहीं, कभी कभी नहीं करती। नहीं करती। तो हम लोग मेडिकल साइंस को झूठा मानेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अप्रूवल है, प्रूफ है सारी चीजें। नहीं। उसके पीछे का विज्ञान ऐसा है कि वो दवाई जो है वो पेशेंट के ऊपर काम करेगी या नहीं, इसका स्टडी ही नहीं हुआ है। अगर वो मेडिसिन का पेशेंट को रेजिस्टेंस है, शरीर के अंदर के जो जंतु है वो मेडिसिन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो दवाई काम ही नहीं। बराबर। अगर वो मेडिसिन को हम लोग पिस्तौल मान ले और जंतु के पास राइफल होगी तो कौन भारी पड़ेगा? पिस्तौल के काम की चीजें नहीं है। बराबर। ऐसे ज्योतिष के पास जो जाता है तो उसको किस चीज की जरूरत है वो समझ के मार्गदर्शन होना चाहिए। तो ये अंधश्रद्धा भी कम हो जाएगी, डर भी कम हो जाएगा और ज्योतिष लोगों का जो काम है वो उसे पूर्णता रूप मिलेगा। ताकि लोगों में जो भ्रम है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपने कर्म करते चलो, ये जो है वो भी एक बात सही है, लेकिन कुछ लोग जो मानते ही नहीं है वो भी कुछ मानने पे आ जाएंगे अगर ये अंधश्रद्धा जो है वो अगर कम हो गई तो। महाभारत पढ़ा है आपने? हाँ। भगवान कृष्ण जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, उसने भी बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
उसको अगर मालूम था कि मेरे को युद्ध, महाभारत का युद्ध करवाना ही नहीं है, तो वो टाल सकता था। हाँ, लेकिन जो चीज भगवान ने भी बोले कि जो समय का विधान है उसमें मैं खुद भी सही बात। हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वैसे जो होने जा रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जो संकट है उसकी तीव्रता हम लोग कम कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए उपाय ढूंढ सकते हैं, हम्म, और वो ही बताने का काम ज्योतिष लोगों का है। ओके। तो सर जी अगले सवाल की तरफ मोड़ते हैं। क्या ज्योतिष का गलत प्रयोग अंधविश्वास को जन्म देता है? अगर ये सही बात है तो कैसे? अभी आपने जैसे हमें उदाहरण के साथ बताया, तो ये कैसे? आजकल का जो जमाना है या पहले से भी ऐसे चल रहा है कि बहुत सारे लोग चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हाँ, बराबर। बाबा बुआ के हैं। चमत्कार। बाबा बुआ के चमत्कार है, देखते हैं कि हवा में से पैसे निकाले हाँ, सही उन्होंने, बात है। रक्षा निकाली, आम निकाले, पैसे दुगने किए। हाँ, और कलयुग है, हाँ, तो जब तक चमत्कार नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों का विश्वास भी नहीं बैठेगा। बराबर। लेकिन यही चमत्कार अंधविश्वास को जन्म दे। जन्म दे रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ ज्योतिष मित्र हैं, वो एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं कि हम लोग हवा में से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। ओके। ये एक जादू का प्रयोग है। हाँ, तो वो दिखाते हैं, और वो लोगों के मन में जो एक डर है, लोगों के मन में जो एक अंधविश्वास है, उसको दूर करने के लिए ये मैजिकल प्रयोग उनके सामने करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि ये बुआ बाबा जो कर रहे हैं, हाँ, ये गलत कर रहे हैं, इसमें कोई दैवी शक्ति नहीं है, ये अंधविश्वास है, ये कोई भी आम जादूगर सीख के या कोई भी आम इंसान जादू सीख के कर सकता है। क्या बात? जनजागृति करने का जन काम जो जागृति है करने वो का कर काम रहे है, हैं। वो क्या कर रहे हैं। बात? एक आम आदमी कैसे पहचाने कि वह मार्गदर्शन ले रहा है या किसी भ्रम में है? अगर आप ज्योतिष के पास जाओगे, जैसे मेरे एक डॉक्टर मित्र है, उनका मेरे पास एक्सपीरियंस था कि उनको जॉब के लिए गल्फ में जाना था। वो बोल रहे थे कि मुझे फॉरेन में जॉब करना है, तो हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक हर जगह घूम के आए। वो गंगा सागर घूम के आए, क्या बात? गिरनार पर्वत घूम के आए। तो जहाँ जहाँ वो गए, तो वहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो लोग असल में ज्योतिषी थे या नहीं, लेकिन सब लोग उनको बता रहे थे, आप मुझे 50,000 दक्षिणा दो, ये यज्ञ करो, मैं एक अंगूठी दे रहा हूँ आपको, उसकी 1.5 लाख कीमत है, तो आपका काम बन जाएगा। 8-10 साल वो घूमे यहाँ वहाँ। तो लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक बार ज्योतिष के पास जाते हो, तो वो आपको सच में जीवन में आगे आपको क्या करना है उसका मार्गदर्शन दे रहा है, या आपके मन में डर पैदा करके आपको लूट रहा है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, वो भी देखना चाहिए। हाँ। तो उससे ज्योतिष के बारे में बहुत सारे लोग जो गलत अफवाहें फैलाते हैं वो भी कम हो जाएंगे, और जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से ये जो मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, उनका नाम भी खराब नहीं होगा। होने को तो कोई डाल नहीं सकता, लेकिन ये जो होने वाला है उसकी प्रॉपर गाइडलाइन देने का काम जो है वो ज्योतिष के माध्यम से होता है। लेकिन सर, आपने जैसे बोला ये कलयुग है, वैसे ये विज्ञान युग भी है। हाँ। हाँ, तो ये विज्ञान युग माने विज्ञान और ज्योतिष ये एक टकराव है या एक संवाद है, और दोनों एक साथ चल सकते हैं क्या? दोनों एक साथ चल सकते हैं। जैसे नासा वाले लोग, मैं अभी ठीक है कि नासा एक लोगों के मन में उनको मालूम है कि नासा विज्ञान का काम कर रहा है, ग्रह तारों का काम कर रहा है, बराबर। आप अगर किसी ज्योतिषी को पूछेंगे कि 2050 में चंद्र ग्रहण कब कब आने वाला है, 2050 में, हाँ। आज चल रहा है 2026, हाँ। तो 2050 में कब कब चंद्र ग्रहण आने वाला है, या 100 साल बाद कब कब चंद्र ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण कब आने वाला है, तो वो अभी बता देगा। हाँ,
सही बात। हमारे पंचांग में हाँ, ये चीजें पहले से ही लिखी हुई है। उसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्टडी किया है वो गाइडलाइन पे चल के अच्छे ज्योतिषी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये 100 साल का पंचांग अभी बना रहे हैं। ओके। हाँ? नासा वाले लोग या जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमी में जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग दूरबीन लगा के बहुत सारा स्टडी करते हैं एग्जैक्टली। और फिर बोलते हैं कि अगले साल ये होने वाला है। हाँ, उनके लिए ये संभव नहीं है। मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से, हाँ। बराबर बात। तो उसमें क्या होता है, ये दोनों में टकराव अहंकार की वजह से है कि एग्जैक्टली। कौन श्रेष्ठ है। हाँ। एक आध्यात्म की तरफ हम लोग जाके देखेंगे तो बोला जाता है कि पृथ्वी के नीचे सप्तलोक है हाँ, और पृथ्वी के ऊपर भी सप्तलोक है। एग्जैक्टली। बराबर है। हाँ, जो चांद सामने हमें चांद दिख रहा है, वो चांद के बारे में आपको पूरी तरह मालूम है क्या? वो एक ग्रह है और वो ऐसे बोला जाता है, वो हम उसको भगवान भी मानते हैं। भगवान मानते हैं, लेकिन जो सामने हमें दिख रहा है उसका भी स्टडी, उसका भी पूरा ज्ञान अभी पूरे वैज्ञानिक लोगों को नहीं है। लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र में काम करने वाले हर लोगों को इसका पूरा ज्ञान है। ओके। और ये ज्ञान पूरी तरह से सूक्ष्म ज्ञान है। जो दिख रहा है उसका स्टडी करने के लिए आपको लाखों साल उसमें काम कर रहे हैं आप अभ्यास लोग, करना पड़ता है। फिर भी उसका पूरा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको पाने के लिए आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे? बराबर। सर जी आगे चलते हैं और आज के एपिसोड का जो एंडिंग का सवाल है वो पूछती हूँ। वैसे तो आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हम सेकेंड और एपिसोड में भी मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, आज के एपिसोड का लास्ट सवाल पूछती हूँ। अगर ज्योतिष को सही दृष्टि से देखा जाए तो वह जिंदगी में क्या योगदान दे सकता है? लोगों को आत्मचिंतन कराना सिखा देता है। धैर्य और निर्णय की क्षमता जो है वो उनकी बढ़ाता है। ये जो है ज्योतिष जो व्यक्ति को अपने जीवन में दिशा देने में मदद करता है, वही असली ज्योतिष है। इसको आप समझो, इसको अंडरलाइन करो और यही करो तो लोगों की इसमें से अंधश्रद्धा भी कम हो जाएगी। जो हम आपके मन में जो पहले सवाल था उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ कि सही ज्योतिष के पास क्यों जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी है, सर मैं आज नाखून काटूं क्या? सर आज मैं नहाने को जाऊं क्या? ज्योतिष इसके लिए नहीं है। नहीं, ऐसे ही बात है। आपको आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो वो बन सकता है क्या? उसके कुंडली में वो योग है क्या? वो पहले देखो आप। ओके। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो सिंगर बनना चाहता है, तो आप उसको डॉक्टर बनाने के लिए क्यों किए हुए हो? एग्जैक्टली, इस बात के लिए ज्योतिष है। और कर्म का महत्व तो बहुत है। तो वो ज्योतिष में जो लिखा हुआ है कि ये आदमी आगे जाके ये बनेगा, उसके लिए कर्म की हमें डोर बांधनी है और उसके लिए और क्या क्या करना है वो ज्योतिष बताता है, वो मार्गदर्शन करता है। तो आप वो चीज जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसके लिए ज्योतिष है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आज का जो एपिसोड हुआ उसमें हमें बहुत मनोरंजनात्मक ज्ञान भी मिला और ऐसा भी लगा कि कहीं पे ये सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। और इसके साथ ही आज का एपिसोड तो खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी ही संजय जी कुलकर्णी के साथ हम सेकेंड एपिसोड भी शूट करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने।
गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।